अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। जुम्मतुल मुबारक 10 शबानुल मुअज़्ज़म 1444 मार्च के 3 तारीख सन 2005 और आपने 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपके साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजरा होगा। एंड आई एम हियर विद द लास्ट शो ऑफ द वीक। यस, इट्स द फ्राइडे मॉर्निंग शो। और इतनी जल्दी में मैं बोल रहा हूँ कि 2023 को मैंने 2005 कह दिया। I mean, किस तरह आई टर्न बैक द क्लॉक 18 years। वाओ, दैट इज सो अमेजिंग मैन। अच्छे दिन थे वो, अच्छे दिन थे। बट बहरहाल चलें जी, हियर वी आर नाउ। और प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। जल्दी में इसलिए हूँ बिकॉज प्रोग्राम का आगाज आज मैंने थोड़ा सा लेट किया, बल्कि कहूंगा कि इस हफ्ते का सबसे लेट स्टार्ट जो है वो मैंने लिया, जो कि बहुत ही अफसोसनाक बात है मेरे लिए और बड़ी बात शर्म बात भी है। लेकिन क्या करूं यार, क्या करूं इसके हवाले से। अभी जो है वो सीन ये है कि 7:28 अब हो चुके हैं और आप लोग के मैसेजेस भी प्रोग्राम में डेफिनेटली शामिल होंगे बिकॉज आई एम येट टू लॉग इन टू माई ट्विटर अकाउंट बिकॉज आई हैव टू लॉग इन थ्रू अ वेरी डिटेल प्रोसेस, जिसका रोना जो है मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में रोता रहता हूँ। बट आई एम ऑलमोस्ट देयर। ऑलराइट, सो अभी क्या है यार, हमें कोई 1.5 मिनट में ब्रेक की जाने पड़ना है और फिर जाहिर है पानी का बुलबुला भी जो है ना वो चलाना है, तो वो भी हम जो है अभी चलाते हैं। और अभी बस मैंने लॉग इन ही किया है। जो पहला ट्वीट मुझे नजर आया है वो पीर जहीर साहब का है। एक तरह की उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट आई है कि पानी का बुलबुला प्लीज, और रिक्वेस्ट कम एक हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये हम करते हैं जी। इसके अलावा आयान, बरीरा और अबीरा के आखिरी पेपर्स हैं, बाबा जी दुआ कर दी। बाबा जी की तरफ से दुआ हो गई है आपके लिए। जबरदस्त पेपर होने वाले हैं आप लोग के आज, ठीक है। अल्लाह ताला आपकी तैयारी के मुताबिक जो है वो आपको कहते हैं कि तैयारी के मुताबिक आपको जो है वो कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जबरदस्त जी। ये कौन सी फैमिली है रोड ट्रिप पे जा रही है, क्या बात है यार, जबरदस्त। वैसे आजकल इस पेट्रोल की इस जो है वो पेट्रोल की इस कीमत के दिनों में रोड ट्रिप करना भी एक बड़ी हिम्मत की बात होती है। और मैं आपको हिम्मत करने पे बहुत मुबारकबाद देता हूँ काजी शारिक साहब को। और जबरदस्त जी, आपकी पूरी ट्रैवलिंग किट भी मौजूद है वहाँ पे। पेट्रोल भी आपने 267 रुपीज पर लीटर, जबरदस्त जी, नॉट बैड। और सुबह लगता है रवाना हो गए हैं। और चलें जी, अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से जो है वो आपकी मंजिल मकसूद पर पहुंचाए बिकॉज दे आर ट्रैवलिंग मे बी इस कर दूं, ठीक है, जबरदस्त, यानी श्योर नहीं है, ठीक है यार। अपने ट्रैवल्स में एक सरप्राइज का एलिमेंट जो है वो जरूर रखिए। दैट इज सो ब्यूटीफुल। ऑलराइट, चलें जी, मैं अभी स्क्रॉल डाउन करके जो है वो जरा आता हूँ नीचे, लेकिन मुझे बढ़ना इस वक्त एक ब्रेक की जानिब भी। सो हम ऐसा करते हैं कि आपको जो है वो हम लिए चलते हैं, मैं आपको लिए चलता हूँ इस वक्त टूवर्ड्स अ कमर्शियल ब्रेक और मिलता हूँ आपसे उसके बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। Everything bubble of water, that was your weekly dose of Pani Ka Bulbula and hope you guys enjoyed that. So good morning, एक बार फिर से जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है and thank you so much to all my friends जिन्होंने मेरी आवाज से उनको लग रहा है that I'm not sounding fresh. No, I'm definitely not fresh at all. और these weddings and all these late weddings and these Karachi weddings, they really take toll on your sleeping duration. और इसका जो है वो जाहिर है थोड़ा सा एक इफेक्ट आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन होपफुली इंशाल्लाह मंडे से मामला जो हैं वो कंट्रोल में होंगे और आपको एक वाज़ेह तब्दीली जो है वो इसमें नजर आएगी। तो बहरहाल अल्लाह ने चाहा तो फिर ऐसा ही होगा, ठीक है जी। अभी का सीन है 7:37 हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है। चलें जी, मुबशिर नसीर साहब ने कल रात गए एक मैसेज किया और बल्कि शाम गए मैसेज कर दिया था। और आपने फर्रुख सलीम साहब, यार आप बड़ा इनको सुनते हैं यार, मुझे तो अरे हैरत हो रही है बड़ी। लेकिन कहते हैं जी, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिविटी एट इट्स बेस्ट। बाय द वे, दिस इज द सेम येलो ग्राफ बॉय। जी जी बिल्कुल, मुझे अंदाजा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग भाई, मेरे में तो जो मेरे अंदर इकोनॉमिक्स के खुलियात हैं वो तो मुझे वो नहीं देते, हिम्मत नहीं देते कि मैं इनको सुनूं। अब ये पता नहीं क्या बताना चाह रहे हैं फर्रुख सलीम साहब अपनी इस वीडियो में। डॉलर के कल जो आपको पता है कि स्लाइड ली है, जरा आगे चल के प्रोग्राम में इसके हवाले से हम जरूर बात करेंगे
कि ये डॉलर में जो 19 रुपए की कल एक ही दिन में कमी आई है और एक बहुत ही खौफनाक किस्म के सिनेरियो कल पाकिस्तान की जो है मनी मार्केट्स में हो रहा था, इसके पीछे वजूहात क्या हो सकती है? यानी मनी मार्केट कहते हैं ना, कल एक परफेक्ट स्टॉर्म था. यानी करेंसी भी जहाँ डिप्रिशिएट हुई वहाँ पे आपको पता है कि जो हमारा पॉलिसी रेट है, जो कि हम समझ ये रहे थे कि 200 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया जाएगा, एक्चुअली 300 बेसिस पॉइंट से इसको बढ़ा दिया है. एक ही झटके में 3% का इजाफा हुआ है. अनप्रेसिडेंटेड सिनेरियो से पाकिस्तान की इकोनॉमी में जो है वो चल रहा है. और हमारे जो मईशत के संभालने वाले हैं उनकी वही इस वक्त जो है ना रिकॉर्ड उनका आके पिछले साल मई में फंस गया है. लैंड माइंस, इमरान फितना, पीटीआई उनकी गलती है, शौकत तरीन, IMF से धोखा एंड ऑल. मैं तो कभी कभार बड़ा हैरान भी रह जाता हूँ कि वैसे वाकई सीरियसली यार, किसी भी शख्स के नून लीगी होने का इस वक्त सबसे बड़ा इम्तिहान यह है कि वो आज भी पाकिस्तान इस हुकूमत माशाल्लाह अब अपने अगले हफ्ते जब हम आएंगे, अगले हफ्ते जो है ये हुकूमत अपने 12वें महीने में दाखिल हो रही होगी, 12वें महीने में दाखिल हो रही होगी. और अभी तक ये अपनी इन हरकतों का और बेवकूफ़ियों का जो है ना वो जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान या PTI की गवर्नमेंट को जो है ये ठहरा रहे होंगे. इनका सबसे बड़ी कसौटी इस वक्त किसी भी आपके दोस्त की नून लीगी सपोर्टर, हार्ड कोर नून, ये नून मैं तो समझता हूँ यार ये मरियम वगैरह, ये नवाज शहबाज शरीफ अपने कारकुनों को मोहब्बत ज़्यादा, इनसे टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं करते. वरना ऐसे आपके देखो हर किसी के व्हाट्सएप ग्रुप में, हर किसी के ऑफिस में, मोहल्ले में कोई एक बंदा अभी भी बच गया होगा ऐसा. जैसे मैं इस वक्त जिक्र कर रहा हूँ तो मेरे जहन में 2 बंदे आ रहे हैं, एक हमारे कराची ग्रुप में, एक हमारे लाहौर ग्रुप में. यानी वो शदीद लाइक यानी आप खुशी मुझे ये हुई कि हमारे जो लाहौर ग्रुप वाले जो नून लीगी हैं, जो हार्ड कोर नून लीगी हैं, वो अब उनकी कल एक जुमले में तब्दीली आई और उन्होंने कहा कि जी इस वक्त 75% इकोनॉमिक क्राइसिस का जिम्मेदार जो है वो इमरान खान है. खुशी मुझे इस बात की है कि कुछ दिनों पहले तक ये 100% था, तो मेरे ख्याल से उनको भी अब ये शायद रियलाइजेशन जाग रही है. बट 75% इज 3/4, 3/4 अभी भी बहुत बड़ा ये नंबर होता है, जाहिर है. सो कहने का मतलब ये है कि ये इस वक्त बहुत बड़ी कसौटी है, बहुत बड़ा बेंचमार्क है ये किसी भी शख्स के एक्सट्रीम नून लीगी होने का. तो मैं कह रहा था कि मियाँ साहब को स्पेसिफिकली छोटे मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब, मरियम बीबी, इन लोगों को अपने इन कारकुनों को एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे जमा करना चाहिए. बिकॉज उनको एक तराजू में बैठा के दूसरी तरफ सोना रखना चाहिए. बिकॉज दीज गाइज आर वेड इन गोल्ड. इनको सोने में तोलना चाहिए इन लोगों को. ये इतने अहम लोग हैं इस पार्टी के कि अभी भी वो जिम्मेदार करार दे रहे हैं कि जी ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ये PTI की वजह से आ रहा है. सो अच्छा, और फिर इसमें फिर इनकी अपनी नाकामी का भी एतराफ होता है ना कि यार अगर ये वाकई PTI की तरफ से ये क्राइसिस आ रहा है तो आप 12 महीने में, 11 महीने में इसको सॉल्व नहीं कर पाए. इसका मतलब ये कि यार इखलाकी तौर से आप अब इसकी जिम्मेदारी जो है ना वो कबूल करें और आगे बढ़ें. तो बहरहाल चलें जी, और क्या सीन है? और ये सीन है कि जनाब अब्दुल रज़ाक साहब ने मिफ्ता इस्माइल साहब का एक माशाल्लाह जी, पाकिस्तान की आवाम इसमें फुल इकोनॉमी में घुस गई है. वैसे ये क्रेडिट इस गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, जिसका कोई दूर दूर तक जो है ना वो इकोनॉमी में कोई शौक लेना देना कुछ भी नहीं था. माशाल्लाह आजकल ऐसी इकोनॉमी की बातें हो रही हैं, फाइनेंस की बातें हो रही हैं. अच्छी बात है. इस शौक को, अपने इस इंटरेस्ट को जो कि आप में बेदार हो गया, इसको मरने मत दीजिएगा, ठीक है जी, इसको जारी रखिएगा. और जबरदस्त अब्दुल रज़ाक साहब ने, हाँ, मिफ्ता इस्माइल का क्या, मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, मिफ्ता इस्माइल ने IMF की शर्त पर डॉलर को आज़ाद छोड़ने की पॉलिसी को मुल्की मईशत के साथ खिलवाड़ करार दे दिया. अच्छा, मिफ्ता ये बात कह रहे हैं. मुझे अगर ये आर्टिकल मिल जाए, इसका लिंक मिल जाए रज़ाक भाई, तो फिर मैं जरा इसको पढ़ लेता हूँ. बिकॉज मिफ्ता तो खुद रुपी की फ्री फ्लोटिंग के बहुत बड़े जो हैं वो हामी रहे हैं. इसके अलावा अस्मा महमूद कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, होप यू आर फाइन. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द फॉलोइंग पिक एंड आई जस्ट वांटेड टू रिक्वेस्ट दैट प्लीज प्ले द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पानी का बुलबुला ऑफ अबरारुल हक. लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? कोक स्टूडियो वर्जन? मुझे नहीं पसंद वाला वर्जन, इसलिए मैं नहीं चलाता ऑनेस्टली. वो कोक स्टूडियो ने इस गाने के साथ जो है ना इंसाफ नहीं किया, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको. इसके अलावा कोबी ब्रायंट्स फैमिली टू गेट 28.5 मिलियन फ्रॉम LA इन फोटो केस. ओहो, जबरदस्त. कोर्ट ने इनकी हक में जो है वो फैसला दे दिया है. लॉस एंजलिस काउंटी, उन्होंने बेसिकली, अगर आपको याद हो, अमेरिका के मशहूर तरीन फुटबॉलर्स में से एक फुटबॉलर नहीं, बास्केटबॉलर्स थे कोबी ब्रायंट. वो और उनकी साहबजादी जो हैं वो एक अनफॉर्चुनेट हेलीकॉप्टर हादसे में जो है वो जान से हाथ धो बैठे थे. और हुआ ये था कि उनके एक्सीडेंट की थोड़ी देर बाद की तस्वीर जो हैं वो इंटरनेट पे
वो कुछ पुलिस वालों ने जो है वो रिलीज कर दी थी, उसमें उनका वो टॉर्सो और उनके वो बहुत ही कहना चाहिए कि ऐसी तस्वीरें थी जो कि वाकई कोबे ब्रायंट की फैमिली, उनके चाहने वालों के लिए, बिकॉज अमेरिकन बास्केटबॉल में अपने टाइम का सबसे बड़ा स्टार जो है कोबे ब्रायंट रहा है, उनकी फैमिली के लिए बहुत तकलीफ दे ये तस्वीरें थी. और इन तस्वीरों को जो है वो जाहिर है द मोमेंट यू पुट इट ऑन वन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये तो फिर पूरी दुनिया में फैल जाती है ना. तो अब जो है वो सीन ये हुआ कि इसके बाद से उन्होंने केस किया एले काउंटी और फायर डिपार्टमेंट के ऊपर, और उनकी फैमिली जो है वो तकरीबन $3.25 करोड़ की ये सेटलमेंट जीतने में कामयाब हो गई है. थैंक यू सो मच रजाक साहब फॉर शेयरिंग दिस न्यूज. इसके अलावा हफीजुर रहमान कहते हैं तमाम लिसनर से रिक्वेस्ट है कि जिसका जहां मौका हो मुताल्लिका इदारों पर जोर डालें कि काम के लिए, वरना बाद में बहुत सी कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं. हफीजुर रहमान, अच्छा ये मैं समझा नहीं है आप क्या कहना चाह रहे हैं. इसके अलावा तहसीन कहते हैं अदील भाई चेंज योर फेवरेट HBL PSL टीम. हाँ यार वो तो मैं खैर कोयटा ग्लैडिएटर्स मैंने ये बोला था कि इस बार मुझे लग रहा है मैं सपोर्ट करूंगा, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको शायद उनके पहले या दूसरे मैच के बाद ही अंदाजा हो गया होगा कि मैंने आई डिड नॉट चीयर फॉर दैट टीम, बिकॉज कोयटा ग्लैडिएटर देखिए बड़ी करख्त बात होगी, सख्त बात होगी, लेकिन खुल के करने वाली बात है. मुझे अंदाजा है माशाल्लाह, मैं जब नीचे स्पॉन्सर्स की लिस्ट देखता हूँ तो सबसे ज्यादा स्पॉन्सर्स शायद कोयटा ग्लैडिएटर के पास होते हैं. बट आई थिंक कल का मैच वो जिस तरह हारे हैं कोयटा ग्लैडिएटर, मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर्स को क्रेडिट जाता है कि आई थिंक द बेस्ट कम बैक एवर इन पाकिस्तान सुपर लीग हिस्ट्री. मैं पिछले पूरे 8-7.5 सीजन की बात कर रहा हूँ. मेरा नहीं ख्याल किसी टीम ने 50 रन पे 7 विकेट खोने के बाद कम बैक किया और मैच जीतने में भी कामयाब हो गई हो. लेकिन आई थिंक दिस हाईलाइट्स मोर टुवर्ड्स द बिगर प्रॉब्लम दैट कोयटा ग्लैडिएटर्स इज फेसिंग. मैं अगर आपको शायद याद हो, मैं दूसरे या तीसरे मैच से एक टर्मिनोलॉजी अपने रेडियो और टीवी दोनों प्रोग्राम में यूज कर रहा हूँ कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए कि दिस टीम नीड्स अ हार्ड रीसेट. ऑलराइट, हार्ड रीसेट. जो मोबाइल फोन में आप बिल्कुल हर चीज इरेज कर देते हैं ना, खत्म, इसको नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा. अच्छा मसला इनके साथ ये है कि अब कोई टीम अपने जो मेन प्लेयर्स है वो छोड़ेगी भी नहीं. तो ये जो प्रोसेस होगा कोयटा ग्लैडिएटर के लिए, दिस इज गोइंग टू बी अ स्लो एंड पेनफुल प्रोसेस. इनको और अभी नीचे जाना पड़ेगा गहराइयों में, उसके बाद ये उभर कर टीम सामने आएगी. सो ये जरा देखना पड़ेगा. और ये जो क्लब लेवल के जो इनके उस्ताद हैं, उस्ताद होते हैं ना, उस्ताद क्या कर रहे हो, उस्ताद टीम में ले लो, इस तरह के लोग जो उनके डगआउट में बैठे हुए हैं, इनको इससे जो है ना वो निकालना पड़ेगा, वरना ये टीम ऐसी रुलती रहेगी कोयटा ग्लैडिएटर्स. हो सकता है, मुझे नहीं पता कि नदीम साहब ने ये फ्रेंचाइज क्यों ली होगी. मुझे जाहिर है क्रिकेट से मोहब्बत उनको होगी, लेकिन हो सकता है कि इसके कुछ और भी मकासद होते हैं फ्रेंचाइज लेने के ना. पावर होती है, जैसे IPL के बारे में कहा यह जाता है कि यार ज्यादातर जो IPL के ओनर्स हैं फ्रेंचाइज के, उन्होंने इसलिए फ्रेंचाइज रखी हुई है बिकॉज इट गिव्स देम पावर. IPL इज द बिगेस्ट प्रोडक्ट इन इंडिया, द मोस्ट एक्सपेंसिव उनकी ये लीग है. तो व्हेन यू ओन एन IPL टीम यू आर इन द एलीट ऑफ इंडिया. तो इसलिए लोग इसके लिए करोड़ों डॉलर भी अपने खर्च करने को तैयार हैं जस्ट टू बी इन दैट एक्सक्लूसिव क्लब. क्या PSL के जो ओनर्स हैं वो भी इसी वजह से टीम रखे हुए हैं, या उनका मकसद जो है वो टूर्नामेंट जीतना है, जिस तरह हम प्रीमियर लीग वगैरह में देखते हैं ना, फुटबॉल लीग्स में देखते हैं, वहां पे बड़ी क्लियर कट बात होती है कि यार द क्लब्स एग्जिस्ट टू विन ट्रॉफीज. मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में तमाम क्लब्स जो हैं वो इस तरह पाकिस्तान की जो फ्रेंचाइज हैं वो तमाम इसकी तरह जो है वो सोच रही हैं. कोयटा ग्लैडिएटर्स का जहां तक ताल्लुक है, आगे भी प्रोग्राम में इस पे बात होता है, मैं अपना रेंट कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए जो है वो मैं करूं, और वो यही है कि यार दिस इज परहैप्स दी वन ऑफ द वर्स्ट मैनेज, मैं ऑन द फील्ड की बात कर रहा हूँ, वन ऑफ द वर्स्ट मैनेज टीम इन पाकिस्तान सुपर लीग एंड अ डिजास्टर वेटिंग टू हैपन. Their PSL is over, we know that. और जिस अंदाज से कल ये PSL खत्म हुआ, यानी 50 पे 7 खिलाड़ी आउट होने से एक्चुअली गोइंग ऑन एंड लूजिंग दैट गेम. यानी कल हम वो शादी की जिस तकरीब में थे, वहाँ पे जो लोग होस्ट फैमिली थी उसमें से चंद एक दो लोग जब मुझसे पूछ रहे थे मैच का क्या हुआ, मैंने कहा कोयटा हार गया. कहने लगे व्हाट, ये कैसे हार सकता है? मैं कहा हार गया, कोयटा है इसलिए हार गया. चलें जी, ओके. और क्या सीन है अभी आपको जो है वो हम आपको लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने. मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. गाइस एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील अजहर. गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. और मोहसिन कहते हैं आर वी गोइंग टू डिफॉल्ट? नो, वी आर नॉट गोइंग टू डिफॉल्ट. मुझे अभी भी नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट करेगा. डिफॉल्ट मैं बार बार आपको एक बात बता चुका हूँ कि दिस इज प्योरली अ फिनोमिनन, एन एक्सटर्नल पेमेंट का फिनोमिनन है. और कल बहरहाल जी इसहाक डार साहब ने भी कौम को अशोर करने की जरूरत है. बहरहाल जी इसहाक डार साहब की अब कौन सुनता है और कौन उनकी बात मानता है, लेकिन ये कि आई डोंट थिंक कि अभी डिफॉल्ट वाला जो है ना कोई सीन अभी तक कुछ है इस तरह का. आगे बढ़ते हैं जी. अताउर रहमान कहते हैं सरप्राइज टू सी दिस न्यूज, इज गोल्ड आईफोन रियली मैन्युफैक्चर्ड? ओके,
लियोनेल मेसी बाय गोल्ड आईफोन वर्थ 1.7 करोड़ ईच फॉर अर्जेंटीनियन वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड. भाई हो सकता है कि इन्होंने स्पेशल एडिशन गोल्ड फोन बनाए हों, वैसे रिटेल में अवेलेबल ना हो, आप स्पेशल ऑर्डर करें तो आपको मिल जाते हों. आसिम मंसूर साहब कहते हैं इफेक्ट्स सॉट फ्रॉम इंक्रीज इन द पॉलिसी रेट वुड बी नलिफाइड विद द डेप्रिशिएटेड रूपी एंड inflation might increase further. Your opinion please and advice. Do hire Ahmed as your investment advisor. हाँ बिल्कुल, अहमद साहब का, हमारे जो साहबजादे हैं, उनका ये दावा है कि आप मिडिल क्लास ट्रैप में इसलिए रहेंगे हमेशा बिकॉज आप उसकी बातें, मैं उसकी बातें नहीं मानता था. वो मुझसे कहता था कि अपनी सेविंग्स डॉलर में रखा करें, फिर मुझसे क्रिप्टो बाइंग की बात करता था. बहरहाल ये उसका दावा है. अभी जो है वो इस बारे में हम क्या कह सकते हैं, बट ये जो है सिलसिला. चलें जी, ओके. और क्या सीन है. अदनान आगा कहते हैं डॉलर में इजाफा नॉट कमी. चलें यार, वो तो खैर पता है सबको, डॉलर में इजाफा हुआ है, कमी हुई है, वो तो जबान कभी कभार आगे पीछे हो जाती है. अताउर रहमान साहब कहते हैं yesterday was the worst day for Pakistan's economy. Ishaq Dar tweets to blame Imran Khan government after 1 year stupid management is shameful, but surprisingly NS followers still believe on that. Unfortunate for Pakistan. देखिए वो फॉलोअर ही क्या कि जो कि समझ और अकल जो है वो इस्तेमाल करके ये ना करे, समझ और अकल इस्तेमाल कर ले. मैं सिर्फ ये नून लीग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे यहाँ भी कराची में एक हमारे सियासी लीडर थे, उनके आज भी ऐसे फॉलोअर्स हैं, भक्त, बिल्कुल भक्त, यानी कुछ नहीं सुननी बात उनको ना, बस वो यही जो बोल दिया उन्होंने वही है बात. लेकिन 30 साल हो गए नहीं आए हुए पाकिस्तान, लेकिन बात वो बस वही करते हैं. वो है यार, ये होती है यार, ये ब्लाइंड फॉलोइंग. एक सर्टन नंबर होता है. नून लीग का जो इशू हो गया है वो ये हो गया है कि नून लीग की इस वक्त कोर फॉलोइंग जो है ना वो यही रह गए हैं. वो जो 50% वाले लोग होते थे ना, वो अब मुझे लग रहा है कि आई थिंक ये जो पिछला 1 साल का जो पीडीएम नामी डिजास्टर है उसके बाद से तो मेरे ख्याल से आई थिंक वो भी दे हैव हैड अ चेंज ऑफ माइंड बिकॉज वो जो था दिस थिंग हैज हेल्प्ड इमरान खान अ लॉट, द वे दे हैव गवर्न एंड ऑल. और अच्छा है यार, ये याद रखिएगा यार, बस ये बात याद रखिएगा बिकॉज कि यार ये जब आए हैं इन्होंने आके, बिकॉज इसहाक डार साहब को क्रेडिट जाता है, तीसरी बार इकोनॉमी को वो जो है स्क्रू अप करके जा रहे हैं. जब भी जाएंगे, जाने का तो उनका मूड नहीं है, आपको पता है, अंदाजा आपको हो गया है जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तावीलें की जा रही हैं और अपने अंदाज से इसको जो है वो परखा जा रहा है. इस पे भी देखते हैं, मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले की तशरीह कराने के लिए भी कोई दरख्वास्त जो है वो अभी दायर की जाने वाली है, जबकि मेरे ख्याल से काफी असर में शम्स फैसला है, लेकिन फिर भी बहरहाल अभी भी सुनने में ही आ रहा है कि अब जाहिर है आपको पता है कि जब एक आखिरी उम्मीद बची है पीडीएम की, वो एक इमरजेंसी का निफाज है मुल्क में. अब दैट कुड बी अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, व्हाटएवर फॉर्म ऑफ इमरजेंसी, वो इमरजेंसी का निफाज एक वाहिद अब चीज बची है. और काफी सारे लोग, कामी भाई का अगर आपने कल ट्वीट देखा हो तो उन्होंने कल जो पाकिस्तान की मनी मार्केट में जो डिजास्टर हुआ है उसको जो है ना वो करार दिया है कि वो भी उस तरफ एक पैनिक और एक इमरजेंसी क्रिएट करने का जो है ना वो अब आगाज हो गया है. अल्लाह खैर करे. चलें जी, इसके अलावा रहमान साहब कहते हैं परहैप्स करप्शन एंड ऑल इविल थिंग्स देयर विल बी इन इंडिया लाइक पाकिस्तान, बट कंटिन्यूटी इन डेमोक्रेसी इज मेकिंग इंडिया टू प्रोग्रेस. अच्छा जी, क्या कहते हैं जी, एयरटेल 5G सर्विसेज नाउ अवेलेबल इन ओवर 140 सिटीज अक्रॉस इंडिया. चलें जी, गुड ऑन देम. इसके अलावा एमी अली के शेर के बाद जो है 5 मिसरों का है ये. वैसे 5 मिसरों वाले शेर को क्या बोलते होंगे, यानी एक तो रुबाई हो गई और मुसल्लस हो गई और बीच में क्या आता होगा वैसे, लेकिन क्या कहते हैं किस्मत तेरे आंसू की, आंख तेरी क्या जाने, पूछिए मेरे मन से, जब भी घर नजरों का ये छोड़कर टपकते हैं, समेटने को उन्हें हाथ मेरे लपकते हैं. एमी, क्या बात है यार, जबरदस्त, क्या बात है एमी साहब. रीट्वीट बनता है यहाँ पे, बहुत आला, शाबाश. अरे यार, ये इस तरह की बातें करने के लिए भी आपको यार किस लेवल का इमोशनल इंसान होना पड़ता होगा यार, कमाल है. चलें जी, उम्मे ऐमन अस्सलाम वालेकुम कहती हैं. वालेकुम अस्सलाम. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो, it has been reported that SBP reserves have been increased to $3.8 billion. Then why did the dollar jump to 292? जिस पे जरा बात करते हैं जरा, ये it's like now anybody's guess कि ये क्यों कल जो हुआ है ये phenomenon, इस पे हम बात करते हैं. अभी फिलहाल हम आपको आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर जो है दिए चलते हैं और बाकी बातें जो हैं वो तब करते हैं. ओके जी, उसे कहते हैं मुखम्मस, 5 मिसरों वाले जो है सिलसिला. रियाज हुसैन भुट्टा साहब ने बताया कि मुखम्मस कहते हैं. वेरी नाइस, थैंक यू सर. डॉलर बेकाबू,
तकरीबन 19 रुपए महंगा, शरह सूद 20%, दिवालिया होने की अफवाहें बेबुनियाद, वजीर खजाना का ये कहना है. चीन का कहना है कर्ज देने वाले ममालिक पाकिस्तान की मदद करें. सोने की कीमत 9,400 रुपए तोला इजाफे के साथ 2 लाख से बढ़ गई. IMF के साथ मुज़ाकरात, स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए बिजली सरचार्ज मुस्तकिल बुनियादों पर आयद करने समेत मजीद 4 शराइत जो हैं वो आयद कर दी गई हैं. ओके, ठीक हो गया. महंगाई मजीद बढ़ेगी, तवानाई बचत इकदाम की हंगामी जरूरत, जारी खाते का खसारा 67% कम, फिर भी खामियां मौजूद हैं. IMF या ये स्टेट बैंक का कहना है, कल उनकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ये कहना है. इसहाक डार कहते हैं IMF से आइंदा हफ्ते मुआहिदा हो जाएगा. इसहाक डार भाई ने जो है वो 2 हफ्ते पहले भी यही बात बोली थी. अभी तक IMF से हमारा मुआहिदा नहीं हुआ है, तो आपकी बात को जो है वो हम कैसे इस पे यकीन कर सकते हैं डार भाई. आगे बढ़ते हैं जी. इमरान खान का ये कहना है बाजवा ने कौम पर मुजरिम मुसल्लत किए, अवाम कीमत चुका रहे हैं. महंगाई 75 साल की बुलंद तरीन सतह पर, PDM ने रुपए को ज़िबा कर दिया. चेयरमैन PTI का ये कहना है. इजलास में सियासी हिकमत अमली और मशावरत, इंतखाबी मुहिम के ऑप्शंस पर गौर. आप जानते हैं PTI जो है वो 8 तारीख से सैटरडे से यानी कल से अपनी जो है वो इंतखाबी मुहिम लाहौर के लिए शुरू करने वाली है. मरियम का ये कहना है तुम्हारी नाअहली से मुल्क बदहाली की राह पर अपना गंदान, अबे नहीं गंदान नहीं, अब इतनी अच्छी उर्दू कहाँ बोलेंगे, अपना गंद इनके सर डाल के. यार एमी तुम्हारा शेर पढ़ के देखो, मैं भी कुछ फारसी मोड में आ गया था. अपना गंद उनके सर पर डाल रहे हो, चुप करके बैठ जाओ. अबे वाकई उन्होंने बोला है. तबाही के लिए उनका शुक्रिया अदा करना ना भूलना जो 4 साल तक तुम्हें पालते रहे. चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग. ओके, इसके अलावा नाराज सना कहते हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया. एपिक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास, नेशनल एक्शन प्लान पर पेशरफ का जायजा लिया गया. ओके जी. खाम माल महंगा, पैदावारी सरगर्मियां शदीद मुतासर होंगी, सनत व ताजरान परेशान. ओके, इसके अलावा क्या है, वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ की मुलाकात, माशी बोरान दहशतगर्दी को. ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस पे क्यों नहीं बात हो रही है. आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब की. यार कहीं ना कहीं इनका भी जवाब दे देगा ना यार. सबर. आगे बढ़ते हैं यार. 2 सूबों में इंतखाबात पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इंतखाबी शेड्यूल पर इलेक्शन कमीशन की मुशावरत, लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें निपटा दी गई. अच्छा, ये गवर्नमेंट जो है ना, इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये भी था कि जी ऑलरेडी जो गवर्नमेंट के वकील थे उन्होंने कहा था जी हाई कोर्ट में दरख्वास्तें चल रही हैं तो फिर वहां देख लेंगे. लेकिन वो भी कल एक ही दिन में दरख्वास्तें जो है निपटा दी गई. बिकॉज जाहिर है यार, मेरे ख्याल से अब सुप्रीम कोर्ट का अदालत आलिया पाकिस्तान की उसका फैसला आ चुका है और अब उसके बाद कोई गुंजाइश बचती नहीं है. अगर मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना, देखो आइन के मुताबिक नहीं चलाना फिर तो यार जो करना है कर लो ना. और हम में और कबायली निजाम में बलूचिस्तान के और फाटा एक्स अर्सवाइल फाटा के निजाम में फर्क क्या रहा. अगर आपको नहीं चलाना, वहां भी कोई ना कोई निजाम होता ही होगा, जंगल का भी कोई दस्तूर होता है कहते हैं ना. तो अगर वो बात है, अगर आइन के खिलाफ चलना तो फिर, अगर आइन के साथ चलना तो फिर तो कोई ऑप्शन बचा नहीं है. लेकिन बहरहाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदर इजलास, 54 दिन का इंतखाबी शेड्यूल, सदर मुमलिकत और स्टेक होल्डर से मुशावरत का फैसला, तारीखों में तजवीज़ में रमजान ईद को मद्देनजर रखा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का पाबंद, काश जो आइन बनाते पढ़ भी लें. जस्टिस रूहुल अमीन का ये कहना है. अमल दरामद नहीं होता तो फिर रुजू किया जा सकता है. पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में अपील भी वापस. ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है जी, हमारे पास जो है वो अफगानिस्तान बारूदी सुरंग धमाका, TTP कमांडर समेत 6 दहशतगर्द हलाक हुए हैं. धमाका खोस्त में हुआ. मरने वालों में अब्दुल मन्नान, आलम खान, मुंदाखेल, 3 नामालूम दहशतगर्द शामिल थे. ओके जी, ठीक है. इसके अलावा डिजिटल मर्दमशुमारी का दूसरा रोज, खातून शुमार कुनंदा पर तशद्दुद, सिक्योरिटी ना होने और ज्यादा घर दिए जाने से शुमार कुनंदागान को मुश्किलात, मसाजिद से ऐलानात के बावजूद लोग ताउन नहीं कर रहे हैं. ओके जी. मिफ्ता का ये कहना है पेट्रोल 5 कम करके 30 रुपए बढ़ाना मईशत से खिलवाड़, हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं, IMF मुआहिदे के बाद भी डिफॉल्ट का खतरा. इसहाक डार अच्छा काम कर रहे हैं, यह बुरा फैसला अवाम ने करना है. ठीक है, चलें जी. अभी जो है वो आपको हम यहाँ पर लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद और वापस आके जो है वो आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जान. नहीं, वापस आके हम खेलों के हवाले से बात करेंगे ऑफ कोर्स. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप ओके बाय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून किया है, सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. प्रोग्राम में अगर आप अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो फिर आप मुझे
ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और अभी हम बात करने वाले हैं क्रिकेट के हवाले से। भाई क्रिकेट में सबसे पहले जरा हम पीएसएल पे आने से पहले, जरा एचबीएल पीएसएल पे आने से पहले जरा बाकी चीजों के हवाले से हम बात कर लें। भाई इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, भाई ये तो इंडिया को जो है ना वो इस विकेट पे लेने के देने पड़ने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि लेने के देने पड़ गए, बिकॉज देखिए याद रहे ऑस्ट्रेलिया को मैच जीतने के लिए 75 रन चाहिए। जी इंडिया कल अपनी दूसरी इनिंग्स में जो है वो सिर्फ 163 रन पर आउट हो गई। इंडिया अपनी पहली इनिंग में 109 रन पर आउट हुआ था। तो मैच जीतने के लिए कुल मिला के इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 75 रन का जो है ना वो टारगेट दिया है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये विकेट जिस तरह की इंदौर की विकेट जो है ये चल रही है, ये तो ऐसा लग रहा है कि ये 75 रन बनाना भी यहाँ पे जो है ना वो काफी मुश्किल हो जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजों का जो है वो अब से थोड़ी देर बाद जो मैच का आगाज होने वाला है उसमें शदीद और कड़ा इम्तिहान जो है वो होगा। बिकॉज कल जिस तरह, क्योंकि देखिए कल की जो प्रोसीडिंग्स डोमिनेट की वो नेथन लायन ने डोमिनेट की हैं, और नेथन लायन ने जो है कल कमाल बॉलिंग का जो है मुजाहरा किया। 8 विकेटें नेथन लायन ने जो है हासिल की, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेल, 64 रन्स एंड 8 विकेट। याद रहे जी लाइन ने जो है वो पहली इनिंग में 3 विकेटें हासिल की, तो मैच में उनके अब 10 से ज्यादा जो है ना वो शिकार हो गए हैं। और इंडिया की जानिब से कल चेतेश्वर पुजारा ने थोड़ी बहुत लाज रख ली, इनकी बैटिंग की, जिन्होंने 59 रन बनाए, 26 रन श्रेया सैयर ने बनाए, रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल ने बिल तरतीब 16 और 15 रन बनाए, जिससे कुछ मामला इनके काबू में आ गए। वरना ये विकेट बहुत अजीब प्ले कर रही है और डेफिनेटली इसको डीमेरिट पॉइंट भी मिलना है। जो कुछ होना है इस विकेट के साथ वो हो जाएगा, क्योंकि तकरीबन 2.25 दिन में ये टेस्ट मैच अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। हाँ, अगर इंडिया ये मैच जीतता है 75 से कम पे ऑस्ट्रेलिया को आउट कर सकता है, जो कि हमें पता है कि विद रविचंद्रन अश्विन एंड रविंद्र जडेजा ऑस्ट्रेलिया कैन गेट आउट अंडर 75। लेकिन जो भी होगा इस ग्राउंड को, इस विकेट को डीमेरिट पॉइंट बनना है और अपने ही बनाए हुए ट्रैप में इंडिया जो है वो इस वक्त जाता हुआ नजर आ रहा है। हाउएवर स्टिल लॉन्ग वे टू गो, बिकॉज अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया को ये मैच जीतना है तो डेफिनेटली ये मैच सेकंड सेशन में चला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जिस तरह की क्रिकेट खेलता है हमें ये बात पता है कि वो दे विल नॉट वेट फॉर द सेकंड आवर इवन, सो फॉरगेट अबाउट सेकंड सेशन। उस दूसरे घंटे का भी इंतजार नहीं करेंगे, नई बॉल के साथ ही वो मैच जीतने की कोशिश करेंगे एंड दैट इज द वे ऑस्ट्रेलियंस प्ले। लेकिन देखते हैं कि जी उनकी उस स्टाइल से जो है वो ऐसा हो सकेगा या नहीं, बट इट्स गोना बी अ इंटरेस्टिंग गेम। एक और टेस्ट मैच कल अपने इख्तिताम को पहुंचा, व्हिच वाज बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज डिड गिव देम सम चांस। साउथ अफ्रीका ने इस मैच में 87 रन से जो है वो कामयाबी हासिल की और वेस्ट इंडीज अपनी दूसरी इनिंग्स में जो है वो 159 रन बनाकर आउट हो गया। तकरीबन कोई 230 ऐसी उनको टारगेट जो है मैच जीतने के लिए मिला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ये नहीं बना पाए एंड सिर्फ 47 रन बनाए, माफ कीजिएगा इनकी जानिब से 79 रन बनाए जर्मेन ब्लैकवुड ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई और खिलाड़ी उनका खास साथ जो है वो नहीं दे पाया। कागिसो रबारा got 6 wicket and Marco Jansen got 2. Alright, चलें जी, ये तो हो गई बात इनकी। अब कुछ HBL PSL के हवाले से हम बात करते हैं एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैचेस ऑफ HBL PSL। मैं सीजन 8 की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी पूरी हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। एक अजीबोगरीब मैच खेला गया। कोयटा ग्लैडिएटर्स, मुझे नहीं पता कोयटा ग्लैडिएटर्स में अब वो उस लेवल पे भी वो टीम ऑपरेट कर रही है कि उनको ये अफसोस हो रहा हो इस बात का कि ये मैच हम हार कैसे गए। लेकिन कल एक मौके पे यू गाइस नो व्हाट हैपेंड, 50 रन पे 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे लाहौर कलंदर्स के। और लाहौर कलंदर्स का जो टॉप ऑर्डर है, जो कि अब तक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव साबित हो रहा है इस टूर्नामेंट में, वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि चारों शाने चित हो चुका था इनके सामने। लेकिन फिर लेट रियर गार्ड एक्शन from Sikandar Raza, but our Sikandar Raza is proving to be an amazing signing for Lahore Qalandars। 34 गेंदों पे 71 रन बनाए, नॉट आउट गए सिकंदर रजा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। He saw through the entire, उन्होंने कहा जी मैच को बिल्कुल स्ट्रेच करके आखिर तक लेकर जाना है। राशिद खान ने उनका थोड़ा साथ दिया, 20 गेंदों पे 21 रन बनाए, लेकिन जाहिर है दिस इनिंग वाज अबाउट सिकंदर रजा, जिन्होंने 8 चौके और 3 छक्के अपनी इस इनिंग में मारे। 34 गेंदों का सामना किया, 71 रन उन्होंने बनाए, 148 रन जो है वो बनाए लाहौर कलंदर्स ने। और इसमें अगर आप बॉलिंग पे नजर डालें तो मोहम्मद नवाज कल काफी दिनों बाद अच्छी
जो है वो फॉर्म में नजर आए, बिकॉज ज़ाहिर नवाज का भी अपने अब सवालिया निशान लग रहे हैं उनकी फिट फॉर्म के हवाले से, उनकी टीम में जगह के हवाले से. मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूँ. नवाज के 3 ओवर्स में 19 रन आए, उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, 2 विकेटें ही हासिल की नवीन उल हक ने, और ओरीन स्मिथ जो है 4 ओवर्स में 27 रन दिए, उन्होंने 1 खिलाड़ी को आउट किया. जवाब मोहम्मद हफीज ने 1 ओवर कराया और उन्होंने 3 रन दिए. अच्छा, ये मुझे नहीं पता कि हफीज से ज्यादा ओवर्स क्यों नहीं कराते, बट बहरहाल चलें जी. जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इनिंग का आगाज तो बहुत अच्छा किया था, और ये भी इनके लिए बड़ी अफसोसनाक बात है, बिकॉज यासिर खान और विल स्मीड ने जो है वो इनिंग का आगाज किया. आप जानते हैं जेसन रॉय जो है वो जा चुके हैं, और अब उन्होंने अपने ओपनिंग पेयर में मुकम्मल तब्दीली कर लिया. विल स्मीड शुरू में नहीं खेले थे, अभी खेले. कल अच्छा खेले विल स्मीड, 25 गेंदों पे 32 रन उन्होंने बनाए, 14 रन बनाए. यासिर ने 15 गेंदों पे, उसके बाद मार्टिन गप्टिल आए जिन्होंने 20 गेंदों पे 15 रन बनाए. तो मार्टिन गप्टिल का भी मेरे ख्याल से ये आखिरी PSL था, बिकॉज अब वो बात ही नहीं रही है मार्टिन गप्टिल में. लेकिन जाहिर है जो खिलाड़ी जिन्होंने बहुत डिसअपॉइंट किया कोयटा ग्लैडिएटर्स को, मोहम्मद हफीज 2 रन उन्होंने बनाए 7 गेंदों पे. इफ्तिखार अहमद की बात करें, कितनी एक्सपेक्टेशंस थी इफ्तिखार से इस टूर्नामेंट से पहले कि ही विल प्रूव टू बी द एक्स फैक्टर फॉर ग्लैडिएटर्स. 5 बॉलों पे उन्होंने सिर्फ 3 रन बनाए. सरफराज की बात करें अगर, तो सरफराज वैसे तो आखिर तक मौजूद रहे, लेकिन आई थिंक सरफराज इज रन आउट ऑफ, आई मीन यस ही कैन रोटेट स्ट्राइक्स. वो जो मैं बात कर रहा हूँ कि टेस्ट क्रिकेट में जितना अपना वो करियर इस वक्त एक्सटेंड कर सकता है इसको करने दें, लेकिन बाकी फॉर्म ऑफ क्रिकेट में तो सरफराज को खुद सोचना पड़ेगा कि आई मीन ही इज बिकमिंग द सेंटर ऑफ जोक्स नाउ. और आई थिंक ये अपने साथ बहुत गलत कर रहे हैं. 28 गेंदों पर 27 रन बनाए सरफराज ने, 1 चौका उनकी जो है वो इनिंग में शामिल था. और आई मीन देयर इज नथिंग मच टू राइट होम अबाउट एज फार एज कोयटा ग्लैडिएटर्स आर कंसर्न. सो बहरहाल जी वो 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 131 रन ही बना सके. हारिस रऊफ कल 3 विकेटें हासिल करने में कामयाब हुए. गुड डे, परहैप्स द बेस्ट डे फॉर हारिस रऊफ इन दिस टूर्नामेंट सो फार. अदरवाइज तो काफी मीडियोकर से उनकी बॉलिंग रही है. राशिद खान की बात करें, 4 ओवर्स में 14 रन उन्होंने दिए और 2 विकेट उन्होंने हासिल की. इसके अलावा डेविड वीजा की बात करें तो 4 ओवर में 22 रन उन्होंने दिए, 1 विकेट उन्होंने हासिल की. तो आप ये देख सकते हैं कि ये 3 बॉलर्स जो थे, हारिस के 22, फिर 14, कितने हो गए 36, और फिर उसके बाद इनके भी 22 रन आप अगर डेविड वीजा के जो है वो लगा लें, यानी 58. सो ये 12 ओवर्स में 58 रन जो हैं वो कोयटा ने बनाए, और यही वो वजह थी जिसकी वजह से जो रिक्वायर्ड रेट था वो ऊपर जाता रहा. बहरहाल जी इस डिफीट का मतलब क्या है? इस डिफीट का मतलब ये है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जो है वो अपने 6 मैचेस के बाद सिर्फ 1 कामयाबी हासिल की है. उनको 5 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा है, और इसका ये भी मतलब है कि अब इस टूर्नामेंट के दरवाजे जो है वो इन पे बिल्कुल बंद होते हुए जा रहे हैं. इसका बिल्कुल मिरर इमेज जो है वो लाहौर कलंदर्स है, इस लिहाज से कि 6 मैचेस जो लाहौर कलंदर्स ने खेले हैं उसमें वो 5 जीते हैं, उनको सिर्फ 1 में शिकस्त हुई है. 10 पॉइंट्स लाहौर कलंदर के हो चुके हैं, और कह सकते हैं दे आर परहैप्स द फर्स्ट टीम दैट हैज शोड देयर प्लेस इन द प्ले ऑफ. काफी हद तक मुल्तान सुल्तान अभी भी दूसरे नंबर पर है, इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स. चलें जी अब बात कर लेते हैं HPL PSL में आज के मैच के हवाले से. और PSL में आज एक्शन एक बार फिर से रावलपिंडी की जानिब जाएगा, जहां पे होम टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो खेल रही होगी. They will be playing their first home game and that is going to be against Karachi Kings. Karachi Kings को अगर if they have to get something out of this tournament, इस टूर्नामेंट में से अगर इन्हें कुछ डिराइव करना है, कुछ बचाना है, तो फिर they will have to win this game. अदरवाइज वैसे भी काफी हद तक तो अब दरवाजा कराची के लिए बंद ही होता जा रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं जी. लास्ट टाइम रिमेंबर जब कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड एक दूसरे के आमने सामने आए थे, ये मुकाबला जो कि कराची में हुआ था, इस मैच में 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने. और कॉलिन मुनरो जिसे कहते हैं कि वो इस मैच को बिल्कुल जिसे कहते हैं सिंगल हैंडेडली लेकर चले गए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के फेवर में. उन्होंने 28 गेंदों पे 58 रन बनाए थे. आजम खान बहुत अच्छा खेले थे इस मैच में, 28 गेंदों पे 44 उन्होंने बनाए थे. सो या आई थिंक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए दैट उनका स्क्वाड इज प्रिटी मच इंटैक्ट, और उनके लिए तो बहुत अच्छी बात यह है कि एलेक्स हेल्स जो हैं वो भी ज्वाइन कर चुके हैं, और इनके स्क्वाड को तो एलेक्स हेल्स विल बी फीचरिंग इन द रिमाइंडर ऑफ द टूर्नामेंट. सो जबरदस्त, अमेजिंग. चलें जी, ग्रेट. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग.
Welcome back, guys. That was Khalili with प्यार हुआ था कहानी सुनो. Hope you guys enjoyed that song. मसूद सिद्दीकी साहब कहते हैं had a feeler you will play this song today. कहानी सुनो. Well, what was the reason for that feeler? वैसे ये मुझे बताइए. नहीं, मुझे कोई कोयटा ग्लैडिएटर के हारने का अफसोस नहीं है. और अब तो ऑनेस्टली ये हमारे इसाक डार और पीडीएम मुल्क को इस नहज पे ले आए हैं कि अब तो इकोनॉमी में होने वाले इन हादसात का भी जो है ना वो कहते हैं ना बस वो रंज से खूगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज. उन्होंने आपको ना सुन कर दिया उन्होंने इकोनॉमी के हवाले से भी कि यार यानी वाकई यार आई मीन कोई आज से 1 साल पहले वाकई यार मैं आई वाज जस्ट वंडरिंग आज से कोई 1 साल पहले हमें ये बात बोलता कि क्योंकि हमें तो ये बताया गया था ना कि जिन लोगों को लाया जा रहा है वो तो बड़े काबिल लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, फलाना है, पता नहीं एक्सपीरियंस टीम है. और मिफ्ता इस्माइल हमारे लिबरल्स के और हमारे जो मैंने कल ट्वीट किया था कि मैं कुछ ट्विटर इकोनॉमिस्ट को मिस कर रहा हूँ. मैं वाकई बहुत मिस कर रहा हूँ. मेरे एक बड़े अच्छे अजीज दोस्त हैं वो बड़े ट्वीट्स किया करते थे इकोनॉमी पे जब भी पिछली गवर्नमेंट का टाइम हुआ करता था. बिल्कुल आजकल सुन से हो गए, ना कोई बातें हैं, ना वो तज्जिए हैं, ना पता नहीं क्या क्या चीजें हैं. वो येलो ग्राफ वाले चाचा भी अब वीडियोस पे आ गए हैं. सो तुम तो कोई वाकई यार कोई 5 मार्च को ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई थिंक क्या 8 मार्च या 9 मार्च को आई थिंक ऐसी कुछ प्रेजेंट हुई थी. मेरा ख्याल था, मैं चेक कर लूंगा इंटरनेट पे डेट, मेरे ख्याल से यही डेट थी कुछ. तो मैं ये सोच रहा था कि यार ये जो है इन्होंने जो किया है ये इसके बाद कोई कहता कि यार पिछले साल इन दिनों आई थिंक जो डिस्काउंट रेट था, जो पॉलिसी रेट था वो शायद 9.5-9.25% पे था. Who would have thought that it will reach 20%? डॉलर जो था वो कोई 175-180 पे कोई कलाबाजियां खा रहा था. Who would have thought that ओपन मार्केट में 300 रुपए का डॉलर मिल रहा होगा. लाइक वाकई यार this is disaster personified and still these guys have got वो कहते हैं ना कि इनमें इतनी यार इनके अच्छा खैर एनीवे मैं तो ये भी नहीं यार हमारे जैसे ये तो मासूम लोगों की बातें होती हैं कि तुम्हारे क्या ये काम करते हुए हाथ नहीं कांपते. ठाकुर नहीं कांपते ना. वो तो ठाकुर अब जिस लेवल पे आ चुका है वो तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता. अच्छा ठाकुर से मुराद मेरी ना वो फिल्म वाला ठाकुर है, नॉट दैट वो कराची रेंजर्स वाला. सो बहरहाल चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है जल्दी से आप लोग के मैसेजेस शामिल करता हूं मैं. कूल बडी कहते हैं अदील भाई आई एग्री दैट इमाद एंड नवाज बोथ आर द सेम टाइप्स ऑफ प्लेयर बट आई मेंट दैट इमाद इज प्रूविंग टू बी अ फिनिशर विद द बैट व्हिच इज व्हाट पाकिस्तान टीम नीड्स. अब आसिफ और खुशदिल से बेहतर फिनिशिंग. बिल्कुल यार देखो मेरे ख्याल से अब अगर इमाद को पाकिस्तान टीम में शामिल नहीं किया ना तो इसका मतलब बड़ा क्लियर कट है और वो ये है कि इमाद के खिलाफ जो है ना कोई बहुत शदीद नफरत वाला एलिमेंट है इन लोगों के लिए. वरना कोई वजह बनती नहीं है इमाद को टीम में शामिल ना करना. बड़ी ज्यादती है. एटलीस्ट T20 टीम में तो पाकिस्तान के वो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज होने वाली है उसमें उसको आना चाहिए. अच्छा जी इसके अलावा देन वी हैव गॉट पीर जहीर साहब हैप्पी बर्थडे टू इजहार साहब. बिल्कुल जी हमारे बड़े रेगुलर लिस्टर हैं इजहार खान आफरीदी साहब. उनको हम सालगिरह की बहुत बहुत दिली मुबारकबाद आपको देते हैं. दिली मुबारकबाद. जबरदस्त जी. कैसे हैं मेरे भाई? खुश रहें, एंजॉय करें, एंजॉय योर बर्थडे पार्टी, एंजॉय योर डे. अकील रब्बानी कहते हैं आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल पेरेंट्स हु सेंड देयर किड्स टू प्राइवेट स्कूल वैन्स प्लीज इंक्वायर विद किड्स रिगार्डिंग हाउ वेल द ड्राइवर इज ड्राइविंग. यूजुअली दे वायलेट सिग्नल एंड पुट किड्स लाइफ एट स्टेक. बी केयरफुल विद दैट. बिल्कुल जी बी वेरी केयरफुल. और इस चीज़ के हवाले से बड़ा आप एहतियात कीजिए और ख्याल कीजिए इन चीज़ों के हवाले से. आज मुझे यार वालिदैन को मैसेज देना था सुबह ड्राइविंग वालिदैन को कि इंसान के बच्चों की तरह गाड़ी चलाएं, बच्चों के सामने रॉन्ग साइड पे ना आए, स्कूल के चौकीदार के साथ एम्पैथी का मुजाहरा करें. वो बेचारा ट्रैफिक जो गाइड कर रहा है आपको बड़ी मेहनत कर रहा है उसके लिए. सो मैं करना भूल गया ये बात. बहरहाल चलेंगे लेकिन कल मंडे को कर लेंगे. टुडे इज द 3rd of March. Today on 3rd March 1923 the first issue of American weekly magazine Time was published. Alright, thank you so much. साकिब शान साहब ने जो है ये हमारे साथ फैक्ट शेयर किया. और इसके अलावा साकिब साहब ने हैप्पी बर्थडे इजहार भाई को भी बोला है. आपको इजहार भाई अगर सुन रहे हैं प्रोग्राम तो साकिब की तरफ से हैप्पी बर्थडे पहुंचे. कूल बडी कहते हैं हाउ टू ज्वाइन सनराइजर्स वॉकर्स चैलेंज. वॉकर्स से तो जॉनी वॉकर याद आता है मुझे. वॉकर्स चैलेंज आपको जो ज्वाइन करना है उसके लिए एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है पेसर्स, जो हम ऑफिशियली ऐप यूज कर रहे हैं. PACERS. ऑलराइट, उसको डाउनलोड करें और उसको डाउनलोड करने के बाद उसमें एक सनराइजर्स ग्रुप को आप सर्च करें. सनराइजर्स ग्रुप को आप सर्च करें और वहां पे ढूंढ के आप मुझे मैसेज भेजें. एक कोड होता है वो आपको बता देंगे. आप पहले इरादा करें यार, इरादा करेंगे रास्ते खुद निकल आएंगे. जबरदस्त. वलीद मुगल साहब ने 15,000 स्टेप्स कल चले. वाह मेरे भाई वाह. आफ्ताब बेग कहते हैं योर टेक ऑन जावेद अख्तर विजिट टू पाकिस्तान एंड हिज कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट. सर ये पिछले हफ्ते का टॉपिक है, इसमें मैं बात कर चुका हूँ मुकम्मल तौर से. ठीक है जी, काफी तवील. जिस वक्त कोई नहीं बोल रहा था उस पर आपका भाई उस वक्त बोला था, बल्कि जब नाम सुना था कि जावेद अख्तर आ रहा है मैंने कहा भाई इसको क्यों बुला रहे हैं पाकिस्तान, ये सरकारी एग्नोस्टिक मुसलमान को. लेकिन बाद मैंने सुना है वहाँ इंडिया जाके उसने कुछ तारीफ की है पाकिस्तान की कि मुझे पाकिस्तान की सड़कों पे
खैर वो पाकिस्तान का एक सर्टन उसने पार्ट देखा है. कहता है जी मुझे पाकिस्तान की सड़कों पे गुर्बत वो नजर नहीं आती जैसे मैं इंडिया में देख रहा होता हूँ सड़कों पे, कि आप मुंबई में जितनी कोशिश कर लें, कह रहे हैं कि जी एक अमीर तरीन एक बिलियनियर के घर के बराबर में जो है वो एक कच्ची एक झोपड़पट्टी होती है और ये सारी बातें. कहते हैं मुझे इस तरह पाकिस्तान में नजर नहीं आता. इसकी वजह क्या है वो समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन बहरहाल वो मैं देख रहा था कि जो मेजबान था वो भी बड़ा डिसअपॉइंटेड था इनके इस जवाब से. आगे बढ़ते हैं जी. वलीद मुगल साहब ने एक ट्वीट शेयर किया है जियो ग्रुप के एक सहाफी का स्पोर्ट्स के. कहते ये हैं कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन पीएसएल. दे हैव स्टॉप्ड टेकिंग पीएसएल सीरियसली. देयर सीम्स टू बी नो डिसीजन मेकिंग ऑन मेरिट बिकॉज़ क्वेटा ग्लैडिएटर्स फोकस ऑन सिंपैथीज ओनली. द परफॉर्मेंस ऑफ क्वेटा ग्लैडिएटर हैज बीन किल्ड कर्टेसी. खैर एनीवे आई थिंक मैं भी कुछ ऐसी बातें कर चुके हैं यार. वलीद मुगल हमने इंग्लिश में नहीं बोली तो आपने हमारा ट्वीट हमारी बात को आप वैल्यू नहीं दे रहा है भाई. जिस वक्त इन्होंने उमर अकमल को साइन किया था उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि ये फ्रेंचाइज सीरियस है ही नहीं भाई खेलने के लिए. डॉक्टर शैला कहती हैं अस्सलाम गुड मॉर्निंग. अच्छा जी जबरदस्त. इसके अलावा जीशान बेग साहब ने बिल्कुल तस्वीर शेयर की है डॉक्टर इकबाल पंवर की. बिल्कुल यही मेरे उस्ताद थे. मैंने उस दिन भी आपको कंफर्म किया था ये डॉक्टर साहब आप सही तस्वीर निकाल के लाए हैं. हमारे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इकबाल पंवर की जिन्होंने डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स हमें IBA में पढ़ाई थी और मैंने शायद ये जिक्र ये किया था कि वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कोर्सेज दैट आई स्टडीड एट IBA जिसकी किताब डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की आज भी मेरी बुक शेल्फ पे मैं ढूंढूंगा तो मुझे मिल जाएगी. क्योंकि मैंने जब मेरा BBA 6 खत्म हुआ था, ये 2001 की बात है, मैंने उस किताब को बाइंड करवा लिया था. मैंने कहा था आई वांट टू कीप दिस बुक बिकॉज आई रियली एंजॉयड रीडिंग दैट. ओके जी. देन पाकिस्तान इन पिक्चर्स ने जो है जबरदस्त तस्वीर शेयर की है. पाई मेडोज बड़ी खूबसूरत जगह है भाई, जबरदस्त ब्यूटीफुल. एंड देन एहसन परवेज साहब कहते हैं बीन लिसनिंग टू योर प्रोग्राम फॉर 10 years. फिर आपका ये अचानक रिफ्रेश हो गया. अदील भाई प्लीज एक्सप्लेन डिस्काउंट रेट टू नॉन इकोनॉमिक स्टूडेंट. इज इट काइबोर? नो मेरे भाई ना. अच्छा ये ऐसे करते हैं, अभी तो ब्रेक पे हमें पढ़ना है. हम ब्रेक से वापस आके जरा थोड़ी सी जो कल धमा चौकड़ी मची है पाकिस्तान की मनी मार्केट्स में, इस पे हम बात करेंगे. व्हाट इज द पॉलिसी रेट, व्हाट इज द डिस्काउंट रेट, ये भी बात करते हैं. व्हाट इज काइबोर? आई मीन दे आर डिफरेंट थिंग्स, लेकिन अब इस पे जरा हम बात करते हैं. और इसके अलावा सुमेरा कहती हैं प्लीज ऑल्सो एजुकेट द पीपल व्हेन विजिटिंग हॉस्पिटल, रिस्पेक्ट हॉस्पिटल विजिटिंग आवर्स एंड शो मोर एम्पैथी टू सिक्योरिटी गार्ड्स. दैट इज सो देखो यार वाकई आपके जो बेचारा पेशेंट वहाँ लेटा हुआ है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हमें पता है, और आप उससे मिलने आए. लेकिन अस्पताल का भी एक नज़म है और अस्पताल का भी एक डिसिप्लिन है, उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए. पॉइंट नंबर 1. एंड सेकेंडली आने से पहले चेक कर लें व्हाट आर द विजिटिंग आवर्स. ये थोड़ी कि यार मेरा जब दिल चाह मैं हॉस्पिटल चला जाऊंगा, किसी की बाप की हिम्मत है मुझे रोक के दिखाए. कैसे क्या लोग हैं यार सीरियसली हमारे यहाँ यार. वेलकम गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील अज़हर. मैं सोच रहा था कि यार मैं जरा अभी क्लासिक सॉन्ग चलाऊं, लेकिन मैंने कहा नहीं, क्लासिक सॉन्ग चला जाए तो मेरे पास फिर बोलने का टाइम कैसे बचेगा. वैसे भी आज तो हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम है. टुडे इज द फ्राइडे इवनिंग क्या कर रहा हूँ यार मैं, फ्राइडे मॉर्निंग प्रोग्राम यार. अच्छा भाई हमारे दोस्त अभी इमरान का मैसेज आया और इमरान ने जो है ना वो कल एक वाकया बताया. वो कह रहे हैं जी मेरा गाड़ी से जो है ना लैपटॉप बैग जो है वो गायब हो गया है. सो पहले तो यार वो बेसिकली वो अपना दर्द तो शेयर करना चाह ही रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को भी बताना चाह रहे थे. भाई बिल्कुल यार ये अपना लैपटॉप बैग जो है ना ये कराची में, आपको पता है कि अब तो वो टिंटेड स्क्रीन्स भी अलाउ नहीं करते. इस वक्त ऐसा लग रहा है कि कराची के ट्रैफिक का जो एक वाहिद प्रॉब्लम है वो टिंटेड ग्लासेस हैं, यानी आपके ग्लासों में अगर आपने ब्लैक पेपर लगाया हुआ है. बस कराची का ट्रैफिक का इस वक्त यही प्रॉब्लम है. अभी रिसेंटली अच्छा मैंने तो अपनी गाड़ी से उतरवा ली काले वाले शीशे. मैंने कहा यार रोजाना मुझे इनको अपने मीडिया का वो करना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि देखो तुम लोग की इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस लॉ इज इनकरेक्ट. मैंने कहा क्या सर खपाऊंगा, मैं तो उतरवा दिया शीशे ना जाके अभी वीकेंड पे, और उसके बाद से मैं इतने सुकून से गाड़ी चला रहा हूँ. बल्कि जहाँ पुलिस वाले अफसरान खड़े हुए होते हैं ना जो हाथ में मशीनें लिए हुए, मैं तो उस तरफ गाड़ी लेके जाता हूँ. रोको मुझे, रोको, स्टॉप मी, कम ऑन, माय डॉक्यूमेंट्स आर ऑल इन ऑर्डर मैन. परफेक्ट ऑर्डर में आ गई हैं पे ऑफ वगैरह करने के बाद बैंक का और सिलसिला. तो इस वजह से लेकिन अब कोई रोक नहीं रहा है मुझे पुलिस वाला. सो हमारे यहाँ ट्रैफिक में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है और वो टिंटेड ग्लासेस हैं. इसलिए आपकी ना गाड़ी प्लीज बराए मेहरबानी आपको ये भी रूल बताओ. देखो हमारे ज्यादातर लोगों के लैपटॉप्स जो होते हैं वो दफातर से मिले हुए होते हैं और वो इंश्योर्ड होते हैं. लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो गाड़ी से अगर आपकी FIR में ये बात आ गई दैट इट वाज स्टोलन फ्रॉम द कार, इट वाज पिक्ड अप फ्रॉम द कार, मेरा क्वार्टर ग्लास तोड़ के चले गए, आपकी इंश्योरेंस कंपनी इसमें बहुत इशू क्रिएट करने वाली है. आपके लिए एक्सक्लूजन होती हैं, आपको पता है हर इंश्योरेंस पॉलिसी में. और ये जो इंश्योरेंस कंपनियां होती है ना इनको एक्सक्लूजन में खेलने में बहुत मजा आता है. इनको प्रीमियम लेते हैं लेकिन एक्सक्लूजन की छोटी छोटी टर्म्स जो लिखी हुई होती है ना वहां पे आपको फंसाते हैं ये. आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माय इंश्योरेंस फ्रेंड, आप लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे. इंश्योरेंस बहुत अच्छी चीज है, करवाना चाहिए, हर चीज की इंश्योरेंस होनी चाहिए. जैसे हमारे एक दोस्त हैं उनको मैंने हेल्थ इंश्योरेंस का बहुत दिनों से बोला हुआ है, लेकिन
भूल रहे हैं वो, याद ही नहीं आ रहा उनको, अब मैं क्या बोलूं उनको बार बार यार, लेकिन खैर चलें जी चलें, तो इंश्योरेंस करवानी चाहिए. तो आपकी जो लैपटॉप्स की गाड़ी जो दफातर से मिलते हैं, दे आर जनरली इंश्योर्ड. हाउएवर इंश्योरेंस क्लेम में आपको मसला होगा अगर आपने ये बता दिया कि जी ये गाड़ी से चोरी हुआ है, तो कोई अच्छा सा और बहाना जो है ना वो आप बनाकर लाइए. लेकिन जो पॉइंट है वो ये है कि जिसका जो तरीका कार होता है वो ये है. बल्कि मैं भी थोड़ा सा अब तो, क्योंकि मैंने टिंटेड ग्लासेस हटा लिए, तो आई शुड हैव गॉट टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. और वो ये है कि बराए मेहरबानी दफ्तर से अपने रवाना होते हुए अपनी गाड़ी की डिग्गी में डाल दें. बिकॉज अगर आप ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि आप फार्मेसी की दुकान पे रुके, टाइम मेडिको तो चलो मसरूफ जगह है, वहाँ पे चोर इतने एक्टिव नहीं होंगे, लेकिन कहीं पे भी कोई और भी जगह, सदर में कहीं पे आपने गाड़ी पार्क की, राशिद मनाज रोड पे गाड़ी पार्क की, और नॉर्थ नाज़ाबाद जो कि बड़ी फेवरेट जगह है स्ट्रीट क्रिमिनल्स की, वहाँ पे कहीं गाड़ी पार्क की आपने और आप वहाँ पे उतर के डिग्गी पे आप रख के जो है वो आ गए, और ये सारी बातें आपने, और चोर तो वो ऑब्जर्व कर रहा है आपको ना, तो वो आपका जो है ना डिग्गी खोल के क्वार्टर ग्लास वो कुछ भी कर लेगा वो आपका. तो एहतियात करें गाइस. Don't keep your laptop bags at the back seat, okay, when you are leaving the car. All right, good boys. Okay, Z Fiction कहते हैं, my heart-wrenching fact about this economic meltdown is that this is not the result of some inevitable international crisis and could have been simply avoided by not overthrowing a functional government. This is गद्दारी with Pakistan. चलें यार, गद्दारी तो एक बहुत सख्त लफ्ज है, और मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि जो इमरान खान को आने के लिए दरवाजे बंद करने की बहुत बड़ी वजह जो है ना वो भी यही है कि यार ये वापस आके क्या करेगा इन लोगों के साथ. लेकिन जो पॉइंट है वो ये है कि या इट इज, आई थिंक इट वाज टोटली अवॉइडेबल. जो वाकई जिस बात पे अफसोस हो रहा है, दिस इज नॉट द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 1998 when these countries were left with no option but to let their currencies depreciate. पता नहीं आप लोगों को याद हो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जो थाईलैंड से शुरू हुआ था, फिर फैलता हुआ मलेशिया, इंडोनेशिया एंड साउथ कोरिया, इन सब तक पहुंच गया था. That was a crisis which was inevitable. But ये जो पाकिस्तान में पिछले एक साल में हुआ है, this could have been avoided. ये purely इनकी indecision, this purely because of simply because they just did not come to fix the economy. They came for something else. They got it. And after that, अब ये उनको जरा गले पड़ रही है. आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है. जहांगीर कहते हैं, इन शाहजेब खानजादा's program, बोस्तान अली होती was saying IMF was demanding to align dollar rate with Afghan border rate, which means increase of further 20 rupees. What is this? बोस्तान अली होती या मलिक बोस्तान की आप बात कर रहे हैं, जो हमारी एक्सचेंज कंपनीज की जो सोसाइटी का चेयरमैन है. देखें, ये IMF आपसे ये तो नहीं बोलेगा ना कि well we want the right at the Afghan border to be the same. No, ऐसे नहीं होता. देखो, ये जो कल मैं बल्कि आपको थोड़ा सा ना अपना इस पे पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ. यस, आई थिंक हमारे एक दोस्त ने जो कि एक बड़े बैंक के काफी सीनियर आदमी, उन्होंने मुझे आज ये बात बताई कि यार ये लग यही रहा है कि ये अचानक, यानी बहुत से बैंक्स के ट्रेजरर भी हैरान है कि ये आखिर हुआ है तो ये क्या हुआ है. मुझे जो चीज लग रही है ना वो ये लग रही है कि यार ये देखे, हमारे स्टेट बैंक की तो वो जो था ना कि जो मिफ्ता के टाइम तक जो एक बात थी कि यार स्टेट बैंक एक फ्री फ्लोटिंग करेंसी जो है ना उसको करने दे रहा है और वो उसके साथ ना छेड़छाड़ कर नहीं रहा है, और रुपये की वैल्यू जो है वो मार्केट ही डिटर्मिन कर रही है. हाउएवर आपको पता है इसहाक डार साहब ने सबसे पहले आते ही ये हरकत की. उन्होंने सबसे पहले आते ही ये काम किया कि करेंसी को फिक्स करा दिया. फिर आपको पता है कि एक महीना पहले भी इसी तरह का रुपये में एक बहुत ही खौफनाक सी डिवैल्यूएशन देखने में आई थी. उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद जो है दूसरी चीज ये हुई कि सुनने में ही आ रहा है कि ये जो एक रुपए की वैल्यू में अचानक एक ठहराव सा आ गया था, और रुपए की वैल्यू में जो ठहराव सा आ गया था, इसकी बहुत बड़ी जो वजह है वो यही थी कि एक बार फिर से रुपए की प्राइस में फिक्सिंग शुरू हो गई थी. रुपए की प्राइस में एक बार फिर से फिक्सिंग जो है वो शुरू हो गई थी. और कल जो है वो एक बार फिर से स्टेट बैंक ने रुपए को फ्री फ्लोट पे छोड़ दिया. ये भी एक थ्योरी है, दिस कैन बी राइट और रॉन्ग. जिस तरह बाकी सारी थ्योरीज चल रही हैं, ये वाली भी जो थ्योरी जो है वो है बहरहाल. सो दैट्स द थिंग. तो खुदा के लिए इस मईशत के साथ खिलवाड़ करना बंद करें. खुदा के लिए इस मईशत का खिलवाड़ करना बंद करें. और देखिए, एक बात किसी सियाने ने बहुत अरसा पहले ये बात बोली थी कि ये लोग जितना दिन इक्तदार में रहेंगे ये अपने लिए चीजें उतनी मुश्किल करते रहेंगे. और आई थिंक हमें ये बात अब समझ में आ रही है कि वाकई जितने दिन ये इक्तदार में रह जा रहे हैं, हर महीने कोई ना कोई एक नया क्राइसिस आ रहा है. अदालतों में जा रहे हैं, वहां पे इनको मुंह की खानी पड़ रही है कोई, बिकॉज ज़ाहिर है अपनी मंशा के मुताबिक फैसले ये कर रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं. और ये इलेक्शंस में जा रहे हैं, वहां पे भी जलील हो रहे हैं.
इकोनॉमिक मैनेजमेंट इनसे हो नहीं रही है बिल्कुल भी. तो ये तो वाकई जितने अरसे रहेंगे, ये जो इनको शौक हो रहा है कि 2024 तक मुल्क को चलाएंगे ये, तो फिर तो आप सोच सकते हैं कि क्या करके छोड़ के जाएंगे. बहरहाल जी, शाहिद फजल साहब का मैसेज आया है, हमारे इंश्योरेंस के एक्सपर्ट हैं. ये कहते हैं लैपटॉप शुड नॉट बी विजिबल इन द कार. अब हाउ विल यू प्रूव टू द इंश्योरेंस कंपनी दैट माय लैपटॉप वाज नॉट विजिबल इन द कार? लाइक मैंने उसको दिल पसंद स्वीट के डब्बे में रखा था, चोर मिठाई समझ के ले गया. ऐसे करेंगे क्या? लाइक हाउ विल वी डू इट? ओके चलें जी, इस पे सोचते हैं. अभी नहीं चलते हैं, आपको ब्रेक की जाने, वापस आके आपको बस प्रोग्राम खुदाफिज कहेंगे. तो बाकी आपको पता है भाई तो आपका अवेलेबल होता है बाकी जगहों पे. तो मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. या वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस द सनराइज शो विद मी अदील अजहर. और बिल्कुल जी, इकोनॉमी पे ज़ाहिर है इस वक्त हमारे इंस्टा पे भी ये बात और जो मैसेजेस आप लोग के आ रहे हैं, और सब लोग काफ़ी परेशानी का इजहार कर रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी इन सारी चीज़ों के हवाले से. और जाहिर है ये हालात अरे परेशान कुन है. इट डज नॉट हैपन एवरी डे दैट 18 रुपए से करेंसी गिर जाए. एंड द पॉइंट इज के ओपन मार्केट में फाइनली रुपी हैज टच्ड 300 रुपीज टू अ डॉलर. जाहिर है अब इसहाक डार पे टॉन्ट और ताने कसना और ये सारी बातें करना अपनी जगह, बिकॉज वो तो 180 पे लेकर आने वाले थे, 190 पे रुपया लेकर आने वाले थे. और मुझे तो उन लोगों के वो ट्वीट्स याद आ रहे हैं जो कि उनके आने पे कर रहे थे कि ये होगा तो वो होगा तो फलाना होगा. लेकिन अब जो है अब तो खैर चढ़िया चुग गई खेत. अब तो इनसे ये मामला कंट्रोल होने ही नहीं है. अब तो ज़ाहिर है कोई फ्रेश माइंड्स आएंगे, डिफरेंट तरीके की थिंकिंग होगी, तो फिर ही कुछ जो है वो बदलना है. लेकिन जो पॉइंट है वो ये है कि इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट रेट. देखिए जी, ये जो स्टेट बैंक का जो पॉलिसी रेट है, इसमें स्टेट बैंक ने जो है वो 3% इजाफा किया है. अच्छा, अब मैं अगर आपको आसान तरीन अल्फाज में बताऊं ना, वैसे मैं हर दफा ही बता रहा होता हूँ, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ कि जो स्टेट बैंक है ना, ये मुल्क में शरह सूद जो है, जो इंटरेस्ट रेट है, देखिए बराए मेहरबानी इस वक्त शरह सूद को वो जरा मजहबी चीजों से जरा हटा के हम देख लेते हैं कि आप कहें अल्लाह सूद की बात हो रही है, रेडियो बंद कर दो. नहीं, इस वक्त रुक जाए. जो शरह सूद होती है स्टेट बैंक, वो उसका तयन करता है, और दैट एक्चुअली टेल्स यू अबाउट द ओवरऑल इंटरेस्ट रेट्स इन द इकोनॉमी. ठीक है जी. तो स्टेट बैंक अपना एक बेंचमार्क रेट पूरी दुनिया में इसको पॉलिसी रेट कहा जा सकता है, इसको कुछ भी कहा जाता है. हर मुल्क की अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है. इंडिया में आई थिंक इसको रिपो रेट कहते हैं, पाकिस्तान में हम यहाँ पे इसको पॉलिसी रेट कहते हैं. और हर मुल्क का जो सेंट्रल बैंक होता है वो उसको इंटरेस्ट रेट को मैनेज कर रहा होता है. उसमें वो ये सबसे फंडामेंटल ये बेस रेट होता है, समझ लें, बिल्कुल बुनियादी रेट होता है. और आपको जो भी बैंक से फंडिंग लेनी होगी या बैंक से कर्जा लेना होता होगा, वो फिर उसके ऊपर जाके बन रहा होता होगा. ठीक है जी. तो सबसे बुनियादी रेट जो होता है, जो बिल्कुल जिसे हम कहेंगे फ्लोर रेट जो होता है, वो आपका पॉलिसी रेट हो गया. ठीक है जी, पॉलिसी रेट हो गया. उसके ऊपर जाके बैंक्स आपस में एक दूसरे के साथ पैसे का लेन देन कर रहे होते हैं. आपको पता है ना, बैंक्स के पास हर वक्त तो पैसा अवेलेबल नहीं होता. बैंक्स के में एक डिपार्टमेंट होता है जिसको ट्रेजरी डिपार्टमेंट कहा जाता है. ठीक है, याद रखो, अगर बोले ना कि मैं कोई अगर भरम मार रहा है आपके सामने कि मैं बैंक की ट्रेजरी में काम करता हूं, तो उसके भरम आप ले लीजिएगा, बिकॉज ट्रेजरी बहुत सख्त डिपार्टमेंट है, बहुत टफ डिपार्टमेंट है, और बैंक के इंपॉर्टेंट तरीन डिपार्टमेंट में से है, बिकॉज वो बैंक के समझ लें आप लिक्विडिटी को मैनेज करता है, उसके कैश को मैनेज कर रहा होता है, कितना पैसा. बिकॉज देखें, आप जब 100 रुपए एक बैंक में रखवाते हैं तो वो 100 रुपए रखा हुआ नहीं होता कि अदील भाई आएंगे 2 साल बाद तो मैं उनको 100 रुपए. नहीं, वो एक बहुत ही मामूली सा अमाउंट अपने पास रख के बाकी सारे पैसे आगे लैंड कर देता है. वो इदारों को दे देता है, वो कार फाइनेंसिंग में दे देता है, वो स्टेट बैंक को वो जो टी बिल ट्रेजरी बिल्स खरीद लेता है. आजकल तो खैर मजे बैंक्स के यही लगे हुए, ट्रेजरी बिल्स खरीदते रहते हैं वो. सो वो ये काम करता रहेगा. तो ये समझ रहे हैं ना मेरा पॉइंट आप, कि बैंक्स जो हैं वो आपके पैसों को आगे बढ़ा देते हैं. वो बैंक्स के अलावा आपस में एक दूसरे के साथ भी पैसे का लेन देन कर रहे होते हैं. सो जिस रेट पे बैंक्स एक दूसरे के साथ एक पैसों का लेन देन कर रहे होते हैं उसको काइबोर कहा जाता है. यानी समझ रहे हैं आप, जो पॉलिसी रेट है, जो डिस्काउंट रेट है, वो तो स्टेट बैंक ने सेट कर दिया. ये फ्लोर रेट है, जितनी भी अब ट्रेडिंग हो रही होगी वो इसके ऊपर वाले रेट पर ही हो रही होगी. बैंक्स आपस में जो ट्रेड कर रहे होते हैं वो काइबोर पे ट्रेड. तो अंडरस्टूड बात है, जब फ्लोर रेट लेट से 20% पे अब आ गया है, तो काइबोर उसके ऊपर कहीं ना कहीं ऑपरेट कर रहा होगा. काइबोर उसके नीचे भी जा सकता है. बैंक्स सिचुएशन लिक्विडिटी की ऐसी हो जाए, चेंज हो जाए, लेकिन हम जनरल रूल इस वक्त आसान बातें कर रहे हैं हम. ठीक है जी. तो काइबोर सेट हो गया. अब क्या होता है कि आप अगर लेट्स से गाड़ी का लोन लेने जा रहे हैं, तो फिर काइबोर से ऊपर बैंक अपने प्रीमियम्स लगाता है, जिसमें
जिसमें रिस्क प्रीमियम होता है, जो फलाना प्रीमियम, ये वो सिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, यानी गाड़ी का लोन है, घर का लोन है, या फिर क्रेडिट कार्ड का लोन है, पर्सनल लोन है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड नाम से लग रहा है, वो उसके ऊपर एक फर्दर प्रीमियम लगाते हैं, समझ रहे हैं? तो बेस रेट, काइबोर यानी पॉलिसी रेट, काइबोर, और फिर उसके ऊपर बैंक प्रीमियम, वहां जाके आपका रेट जो है ना वो जाके बनता है. तो आप सोच सकते हैं कि इस वक्त जो पिछले एक साल में तकरीबन 10% से बढ़ के पॉलिसी रेट 20% हो गया है, तो जो कर्जों पर सराय सूद है वो 10% से ऊपर चली गई है. इसका मतलब ये कि तमाम कंपनियां जिनके पास किसी बैंक से फाइनेंसिंग वगैरह है, कुछ भी है, आपने अपना किसी फर्ज करें गाड़ी लेने वाले हों, लेकिन अब आप अपनी गाड़ी लेने का प्लान बैंक लोन पे कैंसिल, बिकॉज बैंक फाइनेंसिंग वगैरह तो बिल्कुल फुसी हो गई है इस वक्त. कंज्यूमर लेंडिंग जिसको आप कहते हैं, मेरे और आपके जैसे इंडिविजुअल्स को जो कर्जा देते हैं बैंक, तो वो इस वक्त बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे, बिकॉज कौन लेगा इतने महंगे कर्जे आके लेकर यार. तो इस वजह से ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने के नाम, आप समझ रहे हैं लॉजिक. कंपनियों को भी जो पैसे, अब कंपनियों को पैसे चाहिए होते हैं पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए, सारे काम. अब जब वो इतने महंगे कर्जे हो गए तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं यार रहने दे यार, कर्जा अभी नहीं लेते, अभी लेते ही नहीं, कर्जा छोड़ो, रहने दो. इससे क्या हो रहा है, ओवरऑल इकोनॉमी को स्लो डाउन करने का मकसद है. इकोनॉमी को स्लो डाउन करते हैं तो फिर उससे जो इन्फ्लेशन है, जो बुनियादी मकसद होता है, याद रखिएगा, कोई भी स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता या कम करता है, उसका बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन के साथ खेलना होता है. ठीक है जी, बिकॉज नहीं और भी होते हैं मकसद, सिर्फ कहना मैंने गलत कर दिया, लेकिन इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल करना होता है, ये मकसद. क्यों पाकिस्तान में महंगाई जिस तेजी से बढ़ रही है, स्टेट बैंक के पास एक ही बड़ा टूल है, और वो ये दुनिया भर स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक के पास एक ही बड़ा टूल होता है, बड़ा टूल, और माइनर टूल छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जो मेजर टूल है दैट इज कि वो इंटरेस्ट रेट मैकेनिज्म के साथ छेड़छाड़ करे. अभी इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाया स्टेट बैंक ने, उसका मतलब अब वाकई स्टेट बैंक ये कह रहा है कि महंगाई के बढ़ने की शरह जो है ना वो हाथ से निकल रही है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, जिसके लिए उन्होंने ये रेट जो है ये काफी तेजी से बढ़ा दिया है. इज इट गोइंग टू स्टॉप हियर? नो, आई कैन टेल यू नॉट, इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर, बिकॉज दीज गाइज आर जस्ट नॉट एबल टू कंट्रोल प्राइसेस एंड ऑल. अभी हमने फरवरी में पता चला कि 31% पाकिस्तान की तारीख में 1900 ज्यादा हाईएस्ट इन्फ्लेशन का नंबर जो है वो हमने रिकॉर्ड किया है. तो वही जो मैंने जिससे आज अपने प्रोग्राम का आगाज किया था, वही इस हफ्ते की आखिरी बात कर रहा हूं कि खुदा के लिए अपनी गलतियों को मानना शुरू करो. कब तक टोपियां करवाते रहोगे, कब तक टोपियां करवाते रहोगे पिछली गवर्नमेंट को? अगले हफ्ते तुम अपने 12वें महीने में दाखिल हो रहे हो, 12वां महीना तुम्हारा. अब तक अपनी गलतियों को ओन नहीं करोगे तो कब करोगे? वैसे भी कौम तो तुमसे इंतकाम लेने वाली है जल्दी, रोटी का इंतकाम जिसको मैं कहता हूं, और वो बहुत बुरा होगा, याद रखना. इसी बात के साथ वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत लीजिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो है वो होगी कल सुबह, तो नहीं मंडे मॉर्निंग. एक बार फिर टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.